दोस्तों, जब सेहत की बात आती है तो यहाँ कोई क्विक फिक्सेस नहीं होते हैं। सेहत कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ हम एक बार पहुँच जाएं तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेहत एक जर्नी है जो हमेशा तय करते रहनी है। जिस तरह से कोई भी सफ़र तय करने के लिए कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को ना फॉलो किया जाए तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसी तरह से हमारी सेहत के सफ़र के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करने से ना सिर्फ हमारे लाइफ का सफ़र आसान बनता है, ना सिर्फ हम ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, बल्कि अपने लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय भी कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही 16 नियमों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो फटाफट एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और इन संयमी नियमों को लिख करके रख लीजिए और ऐसी जगह पे इनको लगा दीजिएगा जहाँ आपकी नज़र रोजाना आपकी नज़र इन पर पड़ती रहे, जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाए। चलिए बिना किसी देर के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी नियमों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, क्योंकि नियम ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा मैं इनकी भी डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट में ही इस तरह से सारी बातें समझाऊं जिससे आपके अच्छे तरह से समझ में सारी बातें आ जाएं। लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए उन सभी नियमों को फॉलो करने के लिए बहुत ही मेहनत करी है हमने। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो पहले नियम से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला नियम है कि सेंधा नमक आपको खाने में यूज़ करना चाहिए। सेंधा नमक को हिमालयन नमक भी कहा जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ाने का जो है खतरा कम हो जाता है और सेहत पे आपकी बुरी बुरी असर नहीं पड़ती है। दूसरा नियम यह है कि रात को खाना खाना खाने के बाद आपको 500 कदम जरूर चलना चाहिए। रिसर्च बताती है खाना खाना के बाद रात को चलने से वजन कम होता है, गैस और एसिडिटी नहीं बनती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। तीसरा नियम यह है दोस्तों कि खाना खाने के बाद आपको पानी कम से कम आधा घंटे बाद पीना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद आपको पानी पीने से डाइजेशन वीक हो जाता है और वेट भी बढ़ता है और आपका पेट भी जो है वो फूलने लगता है, तोंद निकल आती है। चौथा नियम यह है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर से पीना चाहिए। ऐसा करने से आपको पेट की करीब करीब हर एक तरीके की बीमारी से बचे रहेंगे, आपके गुर्दे की पथरी कभी नहीं होगी और बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन भी साफ होते रहेंगे। पांचवा नियम यह है कि सुबह उठकर आपको 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए और सुबह उठते ही आपको आंखों पे ठंडे पानी के झपके जरूर मारने चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आंखों की रोशनी जो है वो बढ़ती है। छठा नियम यह है कि खाना बनाने के लिए कभी भी आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी वजह से आप गाय का देसी घी इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल बहुत से केमिकल प्रोसेस होने के बाद बनता है और यह आपके सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। वैसे अगर गाय का घी आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल या अन्य कोई रिफाइंड तेल यूज़ कर सकते हैं। सातवां नियम यह है कि खाने में जितनी भी रंग बिरंगी चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपने खाने को आप रंगीन बनाना है और सफ़ेदी से बचना है। खाने में रंग बिरंगी सब्जियां और फ्रूट्स को शामिल करने से आपको बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, हमारा आठवां नियम इसी नियम का एक एक्सटेंशन है कि खाने में आपको वाइट चीज़ों से परहेज करना चाहिए। वाइट चीज़ें जैसे कि वाइट शुगर, वाइट साल्ट, वाइट राइस और वाइट आटा, यह सभी चीज़ें कैलोरी से भरी होती हैं और इसमें फाइबर बहुत कम होता है। इसके खाने से आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं हासिल हो पाते हैं, नुकसान देती हैं ये सारी चीज़ें। नवा नियम यह है कि रात को खाना खाने में आपको दही, राजमा और चावल नहीं खाने हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें रात को खाने से रात को गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और पेट की प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। इसलिए इन चीज़ों को आपको अगर खाना है तो दिन के टाइम में खाना चाहिए। 10वां नियम यह है कि आपको सुबह खाली पेट चाय और कॉफ़ी आपको कभी भी नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीने से आपको पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है और भूख कम हो जाती है। अगर सुबह में आपको चाय पीनी है तो हमेशा इसके साथ कुछ ना कुछ खाने खा लें पहले नाश्ते में, फिर उसके बाद आप चाय या कॉफ़ी को पिएं। 11वां नियम यह है कि आपको रात को कभी भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है
हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। 12वां नियम यह है कि आपको रोज़ाना एक सेब ज़रूर खाना चाहिए। 13वां नियम यह है कि रोज़ाना आपको 10,000 कदम ज़रूर चलने हैं। आजकल स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन में आपको ज़रूर ऐसी ऐप मिल जाएगी, जिसे आप ऐप के ज़रिए सेट कीजिए और 10,000 कदम जो हैं ज़रूर चलें। वैसे शुरू में अगर आप इतना नहीं चल पाते हैं तो कम से कम 5 से लेके 7,000 स्टेप जो हैं ज़रूर चलें और धीरे-धीरे इसे बढ़ा के आपको 10,000 कदम तक लेके आना है। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान एक्सरसाइज़ है। इससे क्या होता है, आपके अंदर जो डायबिटीज़ है, मोटापा है या हार्ट अटैक वगैरह की जो है रिस्क होते हैं, ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। 14वां नियम यह है कि रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे विटामिन सी मिलता है और मोटापे से बचे रहेंगे और बॉडी डिटॉक्स भी होगी। यह विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मौसम बदलते वक्त जो छोटी-छोटी बीमारियाँ पैदा होती हैं, उनसे भी आप बचे रहेंगे। 15वां नियम यह है कि दोस्तों, दोपहर का खाना खाने से आधा घंटा पहले आप एक बड़ा कटोरा भर के सलाद ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सलाद सेहत खाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे रात के अलावा आप दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन दोपहर का खाने खाने से पहले आधा घंटा पहले अगर आप सलाद खाते हैं, तो इससे आपको खास करके बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। इससे क्या होता है, आपके शुगर कंट्रोल में रहती है, मोटापा कंट्रोल रहता है, बॉडी में एनर्जी बढ़ती है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। 16वां नियम यानी आज का हमारा आखिरी नियम है, पानी को आपको हमेशा बैठकर और सिप करके पीना चाहिए। कभी एक सांस में या एक साथ पूरा नहीं पीना चाहिए, पूरा एक साथ खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। पानी से रिलेटेड एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर आप हमेशा हमेशा गुनगुना पानी इस्तेमाल करने की आदत डाल लें, तो इससे आपको कभी भी पेट की कोई बीमारी नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और बॉडी डिटॉक्स भी होगी और मोटापा भी घटने लगेगा। वैसे अगर गर्मी के टाइम में आप गुनगुना पानी नहीं ले सकते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप नॉर्मल पानी लीजिए, घड़े का पानी ले सकते हैं या डायरेक्ट आप ट्यूबवेल या फिर बोरिंग का पानी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर 16 नियम आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, फॉलो करें, तो बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ध्यान रखिए, हेल्दी रहना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। ज़रूरत है तो सही चीज़ों को अपनाने की और गलत चीज़ों से बचने की। नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है दोस्तों, कि हमारी बॉडी एक तरीके से बीमारी को अपने आप ही ठीक कर ले अपने और बीमारी को अपने आप ही लड़ ले। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को ऐसा एटमॉस्फेयर दें, ऐसा न्यूट्रिशन दें, जिससे वो काम सही ढंग से अंजाम दे पाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इससे कुछ ना कुछ आपने ज़रूर नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।